हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 20 कैल्शियम 40 में कितने न्यूट्रॉन उपस्थित है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों बात करें हम यहाँ कैल्शियम की। तो कैल्शियम की बच्चों अगर हम यहाँ बात करें कैल्शियम, तो कैल्शियम परमाणु क्रमांक बच्चों इसका 20 होता है, इसलिए यहाँ 20 और 40। तो बच्चों कैल्शियम का यहाँ पर जो निरूपण दे रखा है ये किस प्रकार का निरूपण है। यहाँ पर मान लीजिए कोई तत्व है जिसे हम X बोल सकते हैं, और यहाँ पर बात करें यहाँ Z और ये A। तो बच्चों Z क्या होता है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। और बच्चों A क्या होता है? परमाणु भार। परमाणु भार। अब बच्चों ये कैसा, इस पे कोई आवेश नहीं है, इस तत्व पे कोई आवेश नहीं है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो Z का मान होगा, परमाणु क्रमांक का मान, Z का मान ही क्या होगा बच्चों? यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या। तथा बच्चों यहाँ पर यही किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और बच्चों A का मान क्या होता है? यहाँ पर A क्या होता है? परमाणु भार होता है। अब परमाणु भार A बराबर क्या होता है बच्चों? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या। तो बच्चों यहां पर अगर हम बात करें तो प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? Z। तो यहां पर क्या होगा? A बराबर Z प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब बच्चों हमसे प्रश्न में न्यूट्रॉनों यहां पर पूछा गया है कि इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। तो बच्चों यहां पर 20 क्या है? Z का मान। और बच्चों यहाँ 40 क्या है? A का मान। तो इस समीकरण में बच्चों यहाँ समीकरण नंबर 1 में अगर हम यहाँ पर Z का मान कितना निकल के आया बच्चों? 20। A का मान कितना? 40। अगर हम बच्चों यहाँ पर इसमें समीकरण में मान रखें तो A का मान 40 और Z का मान 20 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को बच्चों हम यहाँ पर N मान लेते हैं। तो N का मान कितना निकल के आता है बच्चों? यहाँ से 40 माइनस 20 बराबर 20। तो बच्चों इसमें कितने न्यूट्रॉन उपस्थित होंगे? 20 न्यूट्रॉन उपस्थित होंगे। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि 20 कैल्शियम 40 में कितने न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 20, अर्थात इसमें 20 न्यूट्रॉन की उपस्थिति होती है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।